राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संघ ने अपनी चुप्पी तोड़ी, अपनी नाराजगी खोलकर दिखाई और किसी को भी न बख्शने कड़ी कार्रवाई की बात की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को धैर्य रखना है और सावधान रहना है, षड्यंत्र को विफल करने के लिए आगाह करने को कहा। यानी कि सीधे सीधे अगर समझा जाए आसान भाषा में कि जो भी इस मौके का फायदा उठाकर राजनीति कर रहे हैं, दरअसल उनसे सावधान रहना है। जो मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सावधान रहना है। तो ऐसे में भला अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश को भले ही इस मुद्दे को उठाकर 27 में वोट मिले ना मिले, राम भक्त उन पर भरोसा करें ना करें, लेकिन अखिलेश ये जानते हैं कि इस मुद्दे को वो जितना उठाएंगे एक नैरेटिव और एक परसेप्शन डेंट जो है वो जरूर डाल पाएंगे। और इसीलिए अखिलेश जमकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस का या अपने बयानों में लगातार इस मुद्दे को जीवंत रखने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े नए नए आरोप लगाते हैं। जो हालिया उनका अभी कुछ घंटे पहले का ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा, जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, षड्यंत्रजीवी, सुरंगजीवी, साजिश, इन तमाम शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। एक बार फिर से वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रामधन पर डाका डालने वालों की अब एक परत खुल रही है। एसआईटी की जांच का जो सेकेंड राउंड है वो पूरा हुआ है। कानून का शिकंजा हर दिन और ज्यादा कसता जा रहा है। जिस चढ़ावे को श्रद्धालुओं ने आस्था समझकर अर्पित किया था, उसे कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जो जरिया बनाया था, उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। वही पैसा उनके लिए सबसे बड़ा सबूत बन रहा है। जेल में बंद आरोपी एक एक करके रिमांड पर लिए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, नए खुलासे मिल रहे हैं, जो ट्रेल मिल रही है, रिकवरी की जा रही है। चोरी कैसे होती थी, पैसा कहां बांटा जाता था, किसे कितना हिस्सा मिलता था और चोरी के पैसों से कितनी संपत्तियां खरीदी गई हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुनसान इलाके को अपना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना रखा था। मंदिर से पैसा निकालने के बाद यही नोटों का बंटवारा होता था और अगली चोरी की साजिश भी रची जाती थी। उधर एसआईटी सिर्फ गिरफ्तारी आरोपियों तक नहीं रुक रही है, उसकी गिरफ्तार आरोपियों तक उसकी जांच नहीं रुक रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से भी घंटों पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा, गोपाल राव के बयान दर्ज किए गए और चंपत राय से भी दूसरे दौर की पूछताछ की गई है। जांच का दूसरा बड़ा एंगल करोड़ों की संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति अनुकल्प मिश्रा और उनके बहनोई लवकुश मिश्रा के पास से मिली है। अब अयोध्या प्रशासन ने यह खंगाल रहा है कि इनमें से कितनी संपत्तियां रामधन की चोरी के पैसों से खरीदी गई। यानी अब जांच सिर्फ चोरों तक नहीं बल्कि चोरों के पूरे नेटवर्क तक पहुंच गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सभी आरोपी चोरी का पैसा लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुनसान इलाके में पहुंचते थे, जहां से लोग चोरी के पैसों को आपस में बांटने के साथ ही अगली चोरी की प्लानिंग भी बनाने का काम शुरू कर देते थे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में, जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है और उसके बाद इन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट ये 14 कोसी परिक्रमा
मार्ग के पास का जो ये खुला जंगलों वाला इलाका है, पेड़ पौधे और दूर दूर तक आप देखेंगे झाड़ों का इलाका, सुनसान इलाका है। यही वजह थी कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। सूत्रों का यह कहना है कि बहुत जल्द अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दूसरे आरोपियों की भी कस्टडी ली जा सकती है। चलिए, और जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के अब पूरे नेटवर्क को एक से तार जोड़े जा रहे हैं, रिमांड पे लेकर पूछताछ एक आरोपी को की जा रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। अब राजनीति कहां किस ओर जा रही है? क्या अखिलेश जो है सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग, एक परसेप्शन डेंट का काम कर रहे हैं, और वाकई में 27 की जीत का रास्ता उन्हें इसी मुद्दे से होकर निकलता हुआ दिख रहा है? क्या वाकई में वो राम भक्तों के मन में इस कदर, बीजेपी के लिए, मौजूदा प्रशासन के लिए इस कदर वो आक्रोश पैदा कर पाएंगे कि वो उनकी राम भक्ति पर, जी हां, वो अखिलेश जो कहते थे कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट बताऊं, मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, पीपल के नीचे पत्थर लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, और सीएम रहते हुए कोई बड़े मंदिरों में नहीं गए, वो अखिलेश आजकल राम नाम का जाप रोज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अखिलेश पर, समाजवादी पार्टी पर भरोसा जो है वो जनता को इस कदर हो जाएगा कि राम मंदिर, राम भक्त और हिंदुत्व की रक्षा बेहतर ढंग से ये पार्टी और ये नेता कर सकता है? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, षड्यंत्र है कि चोरी है? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया तो चोरी दिखती है, आगे एसआईटी की जांच के बाद जो पता लगेगा, परंतु आज की तारीख में तो अभी तक तो चोरी है। चोरी है, लेकिन एक सेकंड। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन ये जानकारी आई, 4 जून को ये जानकारी आई, 4 जून को ही इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दे दी उन्होंने, ट्रस्ट के लोगों ने, और 5 जून से इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। एसआईटी हालांकि 13 जून को बैठी, परंतु उसके बाद लगातार छापेमारी, अरेस्ट, जांच, पूछताछ लगातार चल रही है। और मैं एक बात आप शुरू में कह देता हूँ, इसमें कोई अधिकारी हो, कोई ट्रस्ट का मेंबर हो, कोई कर्मचारी हो, कर्मचारी तो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया, अगर और भी कोई कर्मचारी होगा या इवन बाहर से भी कोई सहयोगी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये तो सर पुरानी बात है। मैं कह रही हूँ आरएसएस ने फाइनली आके अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश कह रहे हैं सुरंगजीवी बाहर निकल आए, क्या उनकी ओर इशारा कर रहे हैं? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश? समझाइए, मैं डिकोड कीजिए जरा। मैं अखिलेश जी के बारे में कुछ ज्यादा कहना चाहता हूँ। एक वीडियो है, उसका मैं वीडियो मत प्ले कीजिए सर। देखिए, मैं अपने चैनल पर सिर्फ वही वीडियो, वही चीजें प्ले आउट करना चाहती हूँ, मैं तो जिनकी सत्यता हम जांचें परखें, क्योंकि देखिए समझिए, जिम्मेदारी हमारे प्लेटफॉर्म की बन जाती है। आजकल एआई का जमाना है, बहुत सारे फेक वीडियोस आ रहे हैं। पार्लियामेंट, प्लीज लेट्स रिस्पेक्ट। सुनिए एक मिनट सुनिए। आप बोलिए ना जो आपको बोलना है। मैं पार्लियामेंट का वीडियो प्ले कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो नहीं प्ले कर रहा। वो भी ऐसे डब्ड हो जाता है। प्लीज आप मुझे अपने बोल दीजिए ना, बयान दे दीजिए, मैं आपके बयान पे भरोसा करूंगी। नहीं, वो बयान सुने बिना तो आपको समझ नहीं लगेगा जी। तो आप सुन के आप आए होंगे ना, बोल दीजिए। नहीं मार सकता था। फिर भी सर मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड, और इस बात का समाजवादी क्या करना चाह रहे हैं नेता को न कभी अफसोस। सर क्या करना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी, ये बता दीजिए ना मुझे। आज जो राम भक्त बन गए, उनकी ठीक है, उनकी राम भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं ना? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने गुम्बद पर चढ़ने तो दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। सर ठीक है, आप उनकी राम भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, उनके नेता राम गोपाल यादव पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं खड़े होकर। नहीं, सुनिए, ये कोई राजनीतिक मंच पर बयान नहीं दे रहे, ये कोई डिबेट पे बयान नहीं दे रहे, पार्लियामेंट पे, सदन में पटल पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने गोली मारी, हम किसी को बच छोड़ेंगे नहीं। अरे वो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने मतलब जो कल तक क्या क्या कहते थे राम को लेकर, ठीक है, वो आज मतलब। अखिलेश कटियार जी, आप लोगों की राम भक्ति पर कैसे भरोसा कर लें? जिसका नेता ये कहता हूं मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, पीपल के नीचे पत्थर लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, सीएम रहते किसी बड़े मंदिर के दर्शन में नहीं गए, और जो कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई उन्होंने सवाल उठाया, अच्छी बात है, लेकिन राम भक्ति पर भरोसा कितना करें? नहीं, आज आपको हमारी राम भक्ति चेक करनी है, भरोसा करना है, या जिन लोगों ने चोरी की है उनको सजा दिलानी है? हमारी राम भक्ति पे बात जो है और जवाब जनता तय कर लेगी, हम कितने बड़े राम भक्त हैं, कितने बड़े नहीं। आज सवाल यह है कि आप उस बात को कह के अपने पाप कितने दिन तक छुपाएंगे, एक बात। और दूसरी बात जो हमारे बड़े भाई आरपी सिंह साहब ने कहा, 27 अप्रैल के पहले 80 लाख रुपए पकड़े जा चुके थे,
ये 5 जून का खेल नहीं है। उसके बाद पुलिस को बोल के मंगवा के बगैर एफआईआर के घर की खेती जैसा राम नाम चल रहा था वहां पे, उस तरीके की कार्य वहां पे खेती जैसा राम नाम। अरे मतलब अरे एक सेकंड आप आरपी सिंह साहब, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, जब आप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल चुप रहता हूं, बहुत सम्मान करता हूं चलिए आपका। चलिए थोड़ा शब्दों का प्रभु नहीं, राम। आप उसमें जब आपकी जरूरत आए तो उसे कंडम करें, लेकिन हमें अपनी बात कहने दें। चलिए। 27 अप्रैल को हम उस पर, क्योंकि इतना डिबेट हो चुकी है। सर ये बात हम रोज कर रहे हैं, मैं ये इसीलिए विषय वो नहीं सवालों है। के घेरे में, हाँ। इसीलिए सवालों के ये घेरे में आप- है। आप उन विषय मैं पे आपसे बात आगे कर- की बात पूछ रही हूँ, मैं जी, आपकी बात ये पूछ जी, रही हूँ कि भाई जी। जाहिर सी बात है, अब इसमें कोई इतना ऐसा हाँ। भलाई का चोगा ना ओढ़े, सब राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। राम मंदिर बनवाने से लेकर, ठीक है, विचारधारा आस्था वो अलग बात होती है। अभी आप लोगों की जो राम भक्ति जाग रही है, अभी जो आपका स्टैंड जो चेंज हो रहा है, उससे पिछला का स्टैंड आपका भी था, तो जाहिर सी बात है आपको मौका मिला, आप राजनीति करेंगे, पार्टी ये करनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या 27 में जनता को आप एक इतना कन्विंस कर पाएंगे कि भाई देखिए, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ वो पार्टी है जो राम का नाम लेकर ही आगे बढ़ती है, और एक तरफ आप हैं जिनके इतिहास के पन्नों में कार सेवकों पर गोलियां चलवाना भी है, जिनके इतिहास के पन्नों में इस तरह के बयान भी हैं, तो आपको लगता है कि विकल्प के तौर पर राम भक्त आपको ट्रस्ट करेंगे, इनसे कितनी भी नाराजगी हो? मैं राम भक्त की वो एक विषय है। हाँ। हम बात ये करते हैं कि जो राम को लेके आए हैं, हाँ। हम उनको लेके आएंगे, और राम मंदिर बना के हम उस पर डाका डाल लेंगे। हमें राम का कोई खौफ नहीं है। जनता उनके बारे में तय करे कि कितने चरित्रवान, कितने निष्ठावान, कितने धार्मिक लोग हैं। एक बात मुझे पूरी बात करने दें। मैंने राजनीति, हमारे दल ने, हम समाजवादी लोग हैं, हम धर्म के आधार पर ना वोट मांगते हैं ना उस पर राजनीति करते हैं। हम अच्छा। मुद्दों पे राजनीति करते हैं, मुद्दों पे वोट मांगते हैं। हमने पीडीए, किसान, मजदूर, नौजवान पे वोट मांगा है। हम राम भक्त होके वोट नहीं मांगते, और हम भारत के संविधान में निष्ठा रखते हैं कि धार्मिक आधार पर राजनीति करना संवैधानिक है। तो संविधान, ठीक है, आप निष्ठा रखते हैं, तो थोड़ा भरोसा एसआईटी पे भी कर लीजिए। एसआईटी पे, उस एसआईटी पे भरोसा करें जो चंपत राय को इंटरिम रिपोर्ट देने जाती है, और फिर चंपत राय एफआईआर कराते हैं। उस एसआईटी की बात करें। एसआईटी मुख्यमंत्री को जवाब दे है, चंपत राय को जवाब दे? क्या सिस्टम चल रहा है? एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? जब आपने पढ़ा, SIT देखा, आपने तस्वीरें नहीं, देखी थी, किसको SIT सौंपी थी? जो चंपत राय को सौंपी थी। एक मिनट, चंपत राय गलत, वही मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात से। आप मुद्दा उठाइए, लेकिन दिग्भ्रमित मत कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। जब चंपत राय जी ने पुलिस में एफआईआर की, उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि हमें जो एसआईटी से जानकारी और सूचना मिली, एफआईआर उसके किसने भी आप कराई? एफआईआर आपको ये पता है सर? थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात से। आप राजनीति करिए, जमकर करिए, अच्छी बात है। मैं राजनीति, आपने राम मुद्दा पे उठाया, राजनीति हम सर, करना ही नहीं चाहते। सर, राम पे करना- राजनीति करने वाले लोग, सर, नेता दूसरे- राजनीति नहीं करेगा तो क्या नहीं, करेगा? हम राम पे राजनीति नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं नहीं, सर? बिल्कुल नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? राम इस देश के करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का विषय है। राजनीति का विषय भाजपा ने बनाया कि जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। हम राम पे राजनीति नहीं करते। अच्छा, चल, आप चढ़ावा चोरी का खुलासा लेकर आए हैं, तो इस बार आपको लाएंगे? आपको लगता है बड़ा मुद्दा इतना हो गया? इस देश का किसान और मजदूर, अगर उन्हें लगेगा कि हमारे हित और हकूक की बात करते हैं, नौजवान करेगा, जिनके पर्चे लीक होते रहे, जो किसान आत्महत्या कर रहे, जिन्हें खाद नहीं मिल रही, जिन्हें स्कूल नहीं लेकिन हो रही, अखिलेश जी जिनकी के परीक्षाएं नहीं हो रही, अखिलेश जी के अगर उन्हें टाइमलाइन लगेगा पर कि आजकल हमारे ये मुद्दे मुद्दे नहीं है सही साहब। हैं? परीक्षा तो हो गई, यूपी टेट की परीक्षा बहुत अच्छे से हो गई। कितनी हुई, कितनी बार अच्छा। हुई, कितने छात्रों ने आत्महत्या की, उसका भी डेटा बता दे अगर आप परीक्षा बता रही हैं तो। नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि अखिलेश जी की टाइमलाइन से आजकल ये मुद्दा गायब है। राम नाम ही जप रहे हैं आजकल वो। शांतनु जी, भाई ऐसा ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की परसेप्शन पर डेंट लगा है, ठीक है, सवालों के घेरे में है। आरएसएस जैसी संस्था भी जिस तरह से खुलकर आई, उसके ऊपर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा कि इतनी देर क्यों कर दी आपने बाहर आते आते। और अखिलेश को मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई इतने वक्त जब पानी सर से ऊपर चला गया तब आप बाहर निकले हैं। लेकिन क्या ये मुद्दा वाकई में इतना बड़ा हो सकता है कि राम भक्त और हिंदुत्व के नेता के तौर पर बीजेपी से ऐसा मोहभंग हो जाए कि समाजवादी अच्छे लगने लगे? देखिए, अभी तक आप जो रिपोर्ट दिखा रही थी कि इतने पैसे मिले, यहाँ मिला, ये सारी रिपोर्ट आप कैसे दिखा रही हैं? क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, योगी की एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि योगी की अयोध्या पुलिस जांच कर रही है। कोई आपका चैनल या समाजवादी पार्टी की टीम नहीं जांच कर रही है वहाँ पर। तो पहली बात, अगर जांच कर रही है तो भाजपा की सरकार ही जांच कर रही है। और जैसा जो अभी सरदार आरपी सिंह वीडियो दिखा रहे थे, अगर वो पूरा वीडियो सुन लेती, उस वीडियो की अगली लाइन क्या है? राम गोपाल यादव जो बड़े नेता हैं, वो अगली लाइन कह रहे हैं कि भगवान राम अयोध्या में इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, और इलीगल ऑक्यूपेंट के साथ वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और वो गर्व से कह रहे हैं, हमको देखिए सीना चौड़ा है। और फिर मुलायम सिंह यादव का तो वीडियो की बाढ़ लग गई है। मतलब जो ये अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया है,
तो सारे वीडियो निकल के आ रहे हैं, सब जो रह के आ रहे हैं सारे वीडियो। जब जागो तभी सवेरा, आज उनको राम की भक्ति में शरण लेने का मन कर रहा है, लेकिन लोग जा रहे नहीं हैं, क्या मानेंगे। बिल्कुल दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर हृदय परिवर्तन होता है भाई, बिल्कुल हृदय परिवर्तन बिल्कुल होता है। ना तो सुबह का डाकू बुला संत बन सुबह का जाते हैं बुला हमारे शाम को, परंपरा सुबह में का तो। बुला शाम को घर आ सकता है। हाँ। और अगर हिंदुत्व ही मुद्दा है तो जनता कहेगी मैं ओरिजिनल को वोट दूंगा, मैं जेरोक्स कॉपी को क्यों वोट दूं? हाँ भाई, भाई, आप अब जो हिंदू ठीक है, धर्म को बात- पिछले 30-40 साल से हाँ। मुझे रख रहा है मेरे साथ में, 1989 के पालनपुर अधिनियम से बीजेपी को कह रही, तो मैं ओरिजिनल को वोट करूंगा अगर हिंदुत्व ही मुद्दा हमें है तो। डुप्लीकेट हिंदुत्व लेके चलेंगे आप। मुद्दा आप हमारी आस्था पे बात कर रहे हैं, नहीं उन्हें चंदा नहीं, चोर- क्योंकि योगी सुन जी ने भी लीजिए। तो एक लकीर खींच दी ना, उन्होंने कहा कि राम की इतनी फिक्र हो रही है, थोड़ी कृष्ण की, यदुवंशी है, उनकी भी नहीं, फिक्र मैं कर तो इस लीजिए। बात को कहते हैं कि चंदा चोरी करो, डकैती डालो, उनका हार बेच दो, खड़ाऊ बेच दो, फिर भी वोट मांगो आप उनके नाम पे। मेरी objection है। आप उस पे भी वोट मांगिए। इस पे दूसरी objection बात, है। जमीन ये- का जब घोटाला हुआ, 2 करोड़ की बिना जमीन 20 सबूतों करोड़ में के, बिकी, बिना तब साक्ष्यों कितने के लोग बात जेल नहीं में करनी गए, चाहिए। कितना न्याय मिला? इन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने खड़ाओ बेचो, सोना बेचो, कहीं सर लेकिन आप लोग भी क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए ना। अगर चोरी हुई, पहले चोरी छिपाई गई, ये तो किसने fact है ना? किसने किसने चोरी नहीं छुपाई? सर? मैं किसने नहीं छुपाई आइए, सर? मैं आपको आप टाइमलाइन सुनिए ना, आप टाइमलाइन पढ़िए ना सर। मैं टाइमलाइन मेरे पास है, टाइमलाइन पूरी- पढ़िए ना, पूरी वही तो कह रही टाइमलाइन हूँ। है। चलिए। एक मिनट सर प्लीज। चंपत राय जी खुद जाते हैं रिकवरी करवाने के लिए, उनको जब सीसीटीवी में चेहरे दिख जाते हैं, सवाल ही तो यहीं से सारे शुरू उसी हुए दिन- कि अच्छा, भाई आप 1000 लोगों की, वहां पे हजारों लोग काम करते हैं, एक एक की निष्ठा की गारंटी आप नहीं ले सकते, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना आपका काम था। वहां पर भी अगर कोई चूक हो गई, उससे भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर चूक हो गई उसको रिपोर्ट करना, तुरंत कड़े एक्शन दिलवाना, ये काम था आपका, ना कि जाके कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और छिपाने की कोशिश करना। और इसीलिए सवाल इतने ज्यादा हैं सर। 4 जून को पहली बार इसकी शिकायत दर्ज की गई, उसी के आधार पर पुलिस साथ गई। 4 जून को मेरे पास, मैं पेपर एविडेंस सब दे दूंगा जी, और मैं बिना तथ्यों के बोलता नहीं, मेरे बारे में जान लीजिए। उसका शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद पुलिस ने रेड करनी शुरू करी, उसके बाद पुलिस ने भी अपनी तरफ से जांच करनी शुरू करी। सर एसआईटी कब बनी? नहीं, एसआईटी बाद में बनी। बताइए ना। नहीं, एसआईटी 13 को बनी। तो क्या चंपत राय जी के पास ये हक है देश के कानून के मुताबिक कि वो जाकर इस तरह से रिकवरी करवा दें? पुलिस नहीं, पुलिस को साथ लेकर गए हैं, वो अपने अच्छा, आप पुलिस अकेले को नहीं साथ गए। लेके गए, पुलिस बिना एफआईआर की कार्रवाई कर रही थी इतनी नहीं, सारी? हाँ, पुलिस कर सकती है बिना एफआईआर अच्छा, कार्रवाई, कर और सकती कार्रवाई है। करने के बाद वो एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, है। नवीन दुबे एक प्रथम, एक मिनट, प्रथम मुस्कुरा रहे हैं वो, जरा हो नहीं, सकता है कानून की कुछ जानकारी दे दे, प्रकाश डाल नहीं, दें। देखिए ऐसा है, किसी भी मामले में सर्वप्रथम जो भी पीड़ित पक्षकार होता है वो अपनी तहरीर, अपनी शिकायत थाने के अंदर देता है, जो संबंधित थाना होता है, उसके बाद थाना संज्ञान लेता है उसका, और जैसा मामला होता है उसके अनुसार जांच करके वो एफआईआर दर्ज करता है। यहां उल्टी गंगा बही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आरपीएन सिंह साहब, मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए 5 जून को सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहे हैं, चंपत राय जी, पुलिस की टीम ये जा रही है और पैसा बरामद कर रही है। 6 जून को अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे इस मामले को उठाते हैं। 7 जून को अखिलेश यादव इस मामले को मीडिया में लेकर आते हैं। 8 जून को चंपत राय जी का बयान आता है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इंटरनल ऑडिट चल रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसके बाद में 13 जून को एसआईटी का गठन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी गठित करती है। मजेदार बात यह है कि एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी ने कोई नंबर जारी नहीं किया। जितने दानदाता हैं, जिन्होंने सोना दिया, चांदी की ईंटें दी, वो कहां संपर्क करेंगे साहब जाके? एसआईटी ने अगर कोई नंबर जारी कर दिया होता, कोई ईमेल आईडी जारी कर दी होती, तो आम जनमानस, इस देश का जो हिंदू है, विदेशों में रहने वाला हिंदू है, उसने जो अर्पण किया भगवान श्री राम के चरणों में, कम से कम वो खुलासा होता। वो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। एक चीज मैं और कहूंगा, दूसरी चीज आती है, इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ के अंदर भगदड़ मची, एसआईटी गठित हुई, आज तक किसको दंडित किया गया, किसके खिलाफ एफआईआर हुई? नोएडा में निठारी कांड हुआ, आरसी मर्डर केस हुआ, आज तक कौन अपराधी पकड़ा गया है? प्रश्न ये युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। में कुछ नहीं हुआ सर, एक बार फिर से सोच किसको लीजिए। दोषी किया गया? थोड़ा गूगल कर लीजिए। नहीं, बता दी कौन जेल गया? है ना? आरसी हत्याकांड बताइए कौन जेल गया, किसको सजा हुई है? सर अदालत ने क्या किया, फिर उसके बाद अदालत में भी मामला होता नहीं, है नहीं, ना? आप अदालत और में मैंने गया, तय करी है अदालत ना सर ये। साक्ष्यों के आधार पर तो वही ना, पिनाजी अदालत फैसला ने जो करती है। फैसला किया वो सर्वमान्य होगा ना सर? क्लोजर रिपोर्ट आई, जजमेंट नहीं आया उसमें। रिपोर्ट आई, तो सर उसको इससे मैच मत None कीजिए, of sir, that's a the different matter. accused Please, sir. convicted in RC That's what I'm murder saying, sir. case. सर मैंने आपसे वही कहा ना कि उस मामले को अदालत तक गया, उसमें अदालत ने अब अपना अदालत संज्ञान में लिया। अगर Please, अभियोजन और जेल में पक्ष आरुषि के कार्रवाई माता नहीं कर पिता पा रहा रहे, है, जांच उस मुद्दे को एजेंसियां भटकाइए फेल हो नहीं। रही नवीन हैं, जी, लेट्स तो स्टिक टू अदालत थोड़ी भगवान नवीन है। जी, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट। अदालत भी भगवान नहीं तो फिर कौन है?
नहीं, अदालत साक्ष्यों के एक आधार पर सिस्टम है ना चलती सर, एक देश में सिस्टम है Presumption सर, पर नहीं सिस्टम से चलेगी। चलेंगे ना सर, साक्ष्य देना सर, किसका सिस्टम काम से था? चलेंगे पुलिस सर। का यहाँ काम भी था। बात सिस्टम की हो रही है। अभियोजन आरपी पक्ष सिंह का जी, काम यहाँ था। पर बात सिवाय ये है कि मामले को जिस ढंग से हैंडल किया गया, ठीक है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं, व्यवस्था के सारे लोगों की निष्ठा बिल्कुल 100% फुल प्रूफ हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसमें अगर आपसे एग्जीक्यूशन में, डिलीवरेबल्स में चूक हुई, उसके बाद आपका जो तरीका था हैंडलिंग का उसमें चूक हुई, और यही जो डिले हुआ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने में, ये तमाम चीजें जो हैं उसने डेंट ज्यादा किया है। देखिए, पहली बात तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हमारी कोई डे टू डे फंक्शनिंग में हमारा कोई रोल नहीं है। एक ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, देश में अलग अलग मंदिरों की ट्रस्ट हैं, साउथ में नहीं है ट्रस्ट, साउथ में सिर्फ राम मंदिर के ट्रस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं, नहीं, बिल्कुल सीधा कोई लेना, किसी का ट्रस्ट बना देगी, ट्रस्ट अपने आप ऑटोमेटिक मतलब राम मंदिर के ट्रस्ट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। ऐसे ही महाकाल की भी ट्रस्ट है, सोमनाथ मंदिर की भी ट्रस्ट है, वो अपने अपने काम से एक मिनट अब वो ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने किस प्रकार से उस चीज को हैंडल किया, ये भी जांच का विषय है। ठीक है, वीएचपी से लेना देना है, आरएसएस से लेना देना है, फिर आप पूछ रही हूँ। नहीं, मैं भी आरएसएस का आदमी हूँ, ठीक है, मैं भाजपा में काम करता हूँ, इसलिए आरएसएस मैं कल कुछ मेरे से कुछ हो जाए उसके लिए आरएसएस थोड़ा दोषी हो जाएगी कोई। इसका मतलब आरएसएस थोड़ा मेरे मतलब मेरे संस्कार अलग ढंग से पड़े, कहीं चलते चलते संस्कार में कहीं डीएनए में डिफेक्ट हो जाए तो उस कारण से आरएसएस थोड़ा दोषी हो जाएगी। इसीलिए जो लोग हैं वो बेशक संघ की बैकग्राउंड के लोग होंगे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, हाँ मैं है ना, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग होंगे, परंतु कहाँ काम करते हुए कहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कहाँ कमी हो गई वो एक अलग विषय है। परंतु मैं फिर कह रहा हूं सर, तो आगे मैं एक मिनट, अब आगे की बात करते हैं सर। एक आगे के लिए आपने कह दिया बीजेपी का कोई ट्रस्ट से लेना देना नहीं है, आपने कह दिया कि भाई, आपने कह दिया ना बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है राम मंदिर ट्रस्ट से, आपने क्लियर कट कह दिया पार्टी है वो अपना ट्रस्ट चला रही है, ठीक है, केंद्र में कोई भी सरकार होती, कोर्ट कहता अपॉइंटमेंट करो वो करती, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है राम मंदिर ट्रस्ट से, आपका ये स्टैंड है, ठीक है। मैंने अगला सवाल पूछा वीएचपी आरएसएस का, आपने उसमें भी कह दिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अगर आपका उसी रंग से सोचना है तो जिन लोगों ने एक्शन किया वो भी तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं ना, वो ये तो नहीं कि बाहर से किसी और पार्टी से आ गए हैं। सर वो सरकार है, वो किसी से भी जुड़ी हुई है, उसका काम नहीं, लोग तो हाँ, अब आई बात आपने, अब वो सरकार है, अब वो सरकार है। जब सर जैसे ही आप संवैधानिक पद पर बैठते हैं, आप पार्टी से ऊपर उठकर बैठते हैं। ट्रस्ट भी अलग है, ट्रस्ट भी अलग आइडेंटिटी है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री वो सबके होंगे, ऐसे ही और ट्रस्ट भी अलग आइडेंटिटी है। अच्छा, उसमें जो ठीक है हमारे से संबंधित लोग हो सकते हैं, हाँ, हमारे से जुड़े, हमारी विचारधारा से जुड़े संबंध लोग होते हैं तो फिर सवाल उठते हैं। हाँ, तो संबंध सर उसी संबंध के लोगों ने एक्शन भी किया। अच्छा, और लोगों पे अरेस्ट भी होनी शुरू हो गई, और वो जांच के दायरे में सब है। मैं वापस कह रहा हूँ, वो बेशक चंपत राय जी हो, बेशक कोई छोटा वहां पे मुलाजिम हो। ठीक है शांतनु जी, यहाँ पर सीधे सीधे अगर आप एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे समझूं कि जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया, ठीक है भाई, बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें कुछ गलती हो जाती है, 100% फुल प्रूफ लीक प्रूफ सिस्टम नहीं हो सकता है जहां पे हजारों आदमी काम कर रहे हो, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन द मोमेंट आप उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, जब आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा में देरी करने की कोशिश करते हैं, तो लाजमी सी बात हो जाती है ना कि आपका खुद का कंडक्ट भी सवालों के घेरे में आ जाता है। मिस हैंडलिंग कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पूरे मुद्दे की हुई, और डिले जो हुआ रिएक्शंस में, स्टेटमेंट्स आने में, आरएसएस का जो स्टेटमेंट कल आया थोड़े दिन पहले आ जाता, इस्तीफा कुछ दिन पहले हो जाता, चंपत राय जी खुद रिकवरी करा रहे थे, अगर एफआईआर खुद ही करा देते तो शायद आज हम बैठकर यहाँ बहस नहीं कर रहे होते। देखिए, अगर हम ट्रस्ट के फॉर्मेशन को समझेंगे, जो सरदार जी बात कर रहे थे, उससे समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर के पक्ष में, और पीएमओ से कहा कि ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट में करीब 6 साधु संत हैं, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, 3 और मेंबर हैं जिनका बिल्कुल ठीक था, जिनका जो पूर्व काल है वो वीएचपी के साथ, संघ के साथ रहा है। भारत में और भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, साउथ के जो 5 स्टेट है उसमें सारे मंदिर गवर्नमेंट चलाती है, और शबरीमला में 4 करोड़ के सोने की चोरी हुई, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हाईकोर्ट के कहने पर एसआईटी बनी और सरकार को बनानी पड़ी। तो वो भी उदाहरण हमारे सामने है कि सरकार जब मैनेज करती है तो क्या होता है मंदिरों का। यहां पे बिल्कुल हो सकता है, अगर हम अभी तो देखिए हम लोग केवल अटकलों पे बात कर रहे हैं जो हमें मीडिया से छन के खबरें आ रही हैं, जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि उनकी हैंडलिंग में कोई गड़बड़ हो। भाई मेरी जो कॉम्पिटेंस है, मान लिया कोई दिक्कत आती है और उनको लगा चंपत राय जी को जो भी सीट्स पे थे कि इस तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन क्या वो कानूनी रूप से गलत था या फिर वो प्रक्रिया कुछ और हो सकती थी। उनको ऐसा लगा कि ऐसे करना चाहिए जिससे मैं अंदर अंदर चोरों को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाऊंगा, और वो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो कोई गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं है। उसका प्रोसीजर है भाई, आपके अगर चैनल में चोरी होती है, मान लिया चैनल में आपका कुछ कैमरा सेट चोरी हो गया,
है ना। उसके बाद आपका अपना सर, तरीका हो FIR सकता है, आप कराएंगे सीधे ना? पुलिस में जाएं, सर, आप FIR इंटरनल कराएंगे इंक्वायरी ना? ये बिल्कुल आप सही, internal बिल्कुल सही inquiry आप भी कह कर रहे हैं, सकते FIR कराएंगे ना? नहीं जरूरी पहला- नहीं है, जरूरी नहीं है। पहला आप काम क्या होता है? इंटरनली पहले आप सोचे कि इंटरनली मैं चेक करती हूँ, अपने कैमरा लगाती हूँ और जोर से पकड़ूंगी, अच्छा, मैं 4 लोगों को और पकड़ूंगी, और पुलिस को साथ लेके जाऊंगी। पुलिस को साथ ले जा सकते हैं, आपको लगता है अगर ऐसा तो भाई ठीक है, इनका मन है ऐसे करना चाह तो रहे ये थे सब लोग। जब प्रोसीजर आ जाएगा, जब बिल्कुल, बिल्कुल। जब एफआईआर के बिल्कुल, साथ समझ एसआईटी गई के बाद सर। पूरा प्रोसीजर आ जाएगा, मतलब जिसकी एक गलती राम होगी मंदिर वो में अगर चढ़ावा चोरी हो जाए तो उसमें एफआईआर कराने की बजाय मैं जिसकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ, मैं खुद सवालों के घेरे में, मेरी कॉम्पिटेंस सवालों के घेरे में हूं, मैं ही वहां पे जांचकर्ता बन जाऊं। और एसआईटी की जांच किसने डिमांड करी? एसआईटी की डिमांड चंपत राय डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात सर, पहले कर देते ना, अगर मैं मेरे यही मन तो में कह थोड़ा रही भी चोर होता तो मैं सर, अपने ऊपर पहले कर एसआईटी की देते ना, जांच, अखिलेश जी के ट्वीट का इंतजार क्यों कर रहे थे? वो क्यों आप कर रहे थे? कि आज करी, सुबह नहीं करी, नहीं, शाम क्यों को नहीं करी, सर, क्या बात कर रहे हैं सर? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज ऑल अबाउट सर, क्या बात कर रहे हैं? वो अब टाइमिंग वो इंपॉर्टेंट आपकी नहीं है। न्यूज की हेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सर, सकती है, timing ज्यूरिस्प्रूडेंस important है, सर, कोई बात ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंस सर ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर आरएसएस क्यों आया बाद जब आरएसएस ने बयान अपना देने के स्टेटमेंट लिए? दिया, बाद में दिया, वो अच्छा, अब वो 4 दिन पहले देते तब भी आप ये कहती, 4 दिन बाद देते तब भी आप ये कहते। अच्छा, उन्होंने ठीक है। स्टेटमेट दिया, जब उनको तो सारी ठीक है, कर तो जानकारी हुई, दिया, आप लोगों को उनको कहीं भी सुकून नहीं है। क्लिकबेट नहीं खेलना था, सर, उनको ठीक जब है, लगा कोई कि बात उनको नहीं, सर, संज्ञान आ आपको गया, जनता बहुत अच्छे से उनको जान रही संज्ञान आ है, गया, जनता बहुत संज्ञान अच्छे आ से गया, समझ उन्होंने रही है statement कि दिया। कौन क्लिकबेट खेल लेकिन वो रहा है, हमारे हिसाब से किसकी चैनल के टाइमिंग हिसाब में से- गड़बड़ है, वो हमारे कहाँ हिसाब डिले से हो रहा चैनल के है, हिसाब से अपराध statement नहीं देंगे। छिपाना क्या अपराध है कि नहीं, ये जनता समझ रही है। लेकिन अब ये जनता फुल समझ रही अभी तो सर, ये- लेकिन अभी तो ये कुछ दिन बाद कह देंगे कि मेरा राम से भी कोई मतलब नहीं, अभी ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं, बीएचपी से मामला नहीं, कल कह देंगे कि जिसको हमने राम को लूटा है, जिन लोगों ने, राम से ही मेरा कोई लेना देना नहीं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई मामला नहीं है ज्यादा। एक बात, और दूसरी बात, चंपत राय बंसल साहब की जो पहुंच है पीएमओ नागपुर और सीएम ऑफिस तक डायरेक्ट है, बीएचपी के बड़े नेता हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि थाने के लोग जाके पूछताछ करेंगे उनसे? उन्होंने कहा ऐसे कर दो, ठीक अभी है, तो कर तो रही है एसआईटी, आप कर रही है ना, जब मीडिया ने उसको ट्रायल किया तब शुरू हुआ है। अच्छा। और अभी जो उनके कोषाध्यक्ष, अभी उनका तो आजकल नाम ही आपको नहीं ठीक लग रहे हैं, नहीं तो कभी आपका मन आता है हमको कोई सा भी नाम दे देते हैं आप लोग, अभी ठीक लग रहे हैं ना, हम सही अभी तो काम कर बात रहे हैं। यहां से जो आरएसएस के जो 5 स्टार जो ऑफिस बन रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि चोरी के पैसे से बन रहे हैं, अभी तो उस पर भी पूछताछ होनी चाहिए। भाई कौन सा धंधा आरएसएस करती थी? 5 स्टार के करीब 2000 कमरे के घर जो है अयोध्या में बने, जिसमें 5000 लोग रहते हैं, जानना चाहता है देश की कहां से पैसे आ रहे हैं। सैफई महोत्सव के भी पैसों का हिसाब किताब लोग उसमें जब हमारी बात होगी तो आप पूछें, लेकिन ये देश तो जानना चाहता है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, आरएसएस के आमदनी का स्रोत क्या है। अच्छा। इतनी संपत्ति देश भर में कार्यालय जो अच्छा। बन रहे हैं, कहीं ये उसी के पैसे का खेल तो नहीं है कि आप- चंपत राय, गोपाल राय भी ये छोटे हो और बड़े प्यादों तक बात पहुंचे नहीं। सिर्फ बयान बहादुर बनने की बजाय एसआईटी के सामने कुछ सबूत भी दे दे। मतलब ये एसआईटी पूछ के रही हूं। सामने सबूत हम दे दें, नहीं क्यों भाई, संजय सिंह और नहीं सरकार गए? क्या करेगी? संजय सिंह नहीं नहीं, गए? संजय सिंह ने भाई जो मैं सबूत- आरोप लगा एक रही हूं, मिनट, मेरे एक पास कुछ मिनट। जानकारी है, बतौर एलओपी मुझे बहुत बड़ी जानकारियां हासिल हुई हैं, बतौर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुखिया। अब भाई मेरा फर्ज बनता है ना, सिर्फ जबानी जमा खर्च थोड़ी फर्ज बनता है, भाई जिम्मेदारी भी आती है ना पद के साथ साथ। जो 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे बाद 18 करोड़ की हुई थी, और जिसमें बीजेपी के नेता गवाह थे, सही अनिल मिश्रा और उपाध्याय, उसमें जेल गए हैं क्या कुछ लोग? नाले जो तो हमें भी बता दीजिए। अच्छा, अगर 1 घंटे के अंदर 20 गुनी कीमत बढ़ जाए, इनकम टैक्स का कोई रेट ना हो, आपको नॉलेज हो तो बताए, हमें भी जानकारी चाहिए। अच्छा। जिस तरीके से 40% आप किसी कंस्ट्रक्शन मुद्दे में, को लेकर अदालत नहीं जाते, आप किसी मुद्दे को लेकर नहीं, मैं तो जाते हैं SIT ना, की बात, तो वही जांच तो हम की कह रहे हैं ना बात, कि आपके नियत पास की बात- सबूत। जी शांतनु जी क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए ये आपने बिल्कुल बात सही कही। जब पवन पांडे जो इनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको जब ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने फोन किया कि भाई आपने 7.5, उन्होंने 7.5 करोड़ नंबर बोला सबसे नहीं, अब तो हजारों करोड़ नहीं, पहुंचा उन्होंने- दिए इनके नेताओं ने। मैं आपको लेके चलूंगा इस जर्नी में। 7.5 करोड़ का नंबर बोला, ऑफ इंडिया के पत्रकार ने बोला आपका सोर्स क्या है, उन्होंने कहा पूरे अयोध्या में चर्चा है, ये उनका सोर्स था। उसके बाद वो जब दिल्ली पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा 200 करोड़ के है, और तीन पेटियां जवाहरात की। बिहार में बैठे पप्पू यादव ने कहा 400 करोड़ है, और फिर रामगोपाल यादव उन्होंने 20,000 करोड़ बोल दिया उसको। मेरे ख्याल से आप लोगों को इन सबको, वही रामगोपाल यादव है अंदर घुसपैठी हैं, जिन्होंने कहा कि भगवान राम घुसपैठी हैं। कुंभ में जाने वाले सारे, आज की बात कर लें एक बार इंडिया टीवी के पत्रकार इन सब पे जाएं, कहें भाई एक बार सबूत दे दो। और अरविंद केजरीवाल तो फेमस है कागज दिखाने के लिए, उनके पास तो कागज माफी दिखाने मांगने के लिए भी elaborate फेमस है। करता हूं। अच्छा मुझे एक बात पूछिए, और आपने उनका सबसे अच्छा इंटरव्यू भी लिया है। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है। एक छोटी सी बात और एक छोटी बिंदु। बोल लीजिए आरपी सिंह साहब। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अरे, सोनम राम कपूर, मंदिर में भी बड़ी लिस्ट है कि परिणीति चंपत राय जी ने चोपड़ा, किन-किन को आलिया न्योता दिया भट्ट, था। आलिया भट्ट। फिर ये भी पढ़ देंगे। नहीं वो श्रद्धा से आए हैं। श्रद्धा से बिना न्योते के। नहीं ये वहां पर
पैसे देकर बुलाए जाते पेड हैं। लोग थे ना सर। ये पेड लोग हैं। ठीक है। ये तो सफाई महोत्सव ये का सफाई महोत्सव जिनको के लिए दिया दे रहा जाता हूं। था। आरपी सिंह जी, इनका टोटल फिलहाल राम के मुद्दे पर रहते हैं। इनका टोटल कर ले। अभी आरपी दो- सिंह जी, मुझे अब ये बता दीजिए, बात आगे की कर लेते इनका हैं। remuneration मुझे का बता total कर लेंगे, दीजिए 400 एक करोड़ मिनट, बनता है। चलिए ठीक है, सुनिए ना, आपने कह इनको दिया राम बुलाने मंदिर के लिए ट्रस्ट से 400 हमारा करोड़ कोई, चाहिए। आपने कह दिया राम मंदिर ट्रस्ट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, तो अब मुझे बता दीजिए कि आगे राम मंदिर में व्यवस्था फुल प्रूफ हो, है ना, ईमानदारी हो, क्रेडिबिलिटी वापस आए, इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसकी ट्रस्ट को चिंता- भंग कर देना चाहिए? इसकी चिंता सरकार को वहां करनी चाहिए। अब सरकार आ जाएगी पिक्चर में, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई और लेना इनका देना नहीं। सरकार से भी कोई रिश्ता नहीं है। हाँ? एक मिनट। अच्छा, अगर कोई ट्रस्ट ठीक ढंग से नहीं काम कर पाई अच्छा। या अपने जो मापदंड थे उस हिसाब से ठीक नहीं थी, तो ट्रस्ट को भंग कर दें? तो नहीं, अब कल हो जाएगा परसों फैसला हो जाएगा उसका भी कि क्या स्थिति रहने वाली है। परंतु अगर ठीक नहीं चले तो उसमें सरकार की इंटरवेंशन होनी जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। स्पष्ट है। सिन्हा जी, एक मिनट मुझे चाहिए। हाँ बोलिए नवीन जी। नहीं, देखिए, ऐसा 2-3 चीजें हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इनमें हमारे यहाँ सर्वोच्च पद भगवान शिव के बाद अगर किसी का माना गया है तो शंकराचार्य चारों। आप चारों शंकराचार्यों को ले लीजिए, 5 रामानुजाचार्यों को ले लीजिए, 13 अखाड़ों से लोगों को ले लीजिए, उनका काम है धर्म का संचालन करना। ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, अभी आरपी सिंह ने साहब ने एक बात कही कि मैं आरएसएस की बैकग्राउंड से आता हूं, तो आपको एक चीज स्वीकार कर लेना चाहिए कि आरएसएस कोई सामाजिक संगठन नहीं है, प्योरली राजनीतिक संगठन है जो बैकडोर पर काम कर। स्वीकार कीजिए भाई साहब, अरे भाई, स्वीकार नहीं, नहीं, कीजिए। अरे, मैं तर्क के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं। नवीन दुबे जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो आरएसएस से ताल्लुक नहीं रख सकता? वो तो इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है ना। ये स्वीकार If I'm not wrong, RSS जनता जो के है- बीच में जाते हैं तो अरे कहते हैं सर, सामाजिक संगठन है हम सर, सब, एक हम मिनट। तो राजनीतिक हैं ही नहीं। भाई सर, सामाजिक- और एक सेकंड। इनके राम माधव अमेरिका में जाके वहां बयान देते हैं प्री सर मीडिया एक के सेकंड, सामने आपको देश यहाँ के पे बारे दिक्कत, में। मैं आपसे क्या पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या बताइए, दे रहे हैं? मैंने बताइए। आपसे सीधा पूछा ना कि भाई ठीक है, एसआईटी बन गई है, कहीं तो भरोसा करना सीखिए। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं हाँ। कि एसआईटी बता दे कि भाई कौन सा नंबर जारी किया। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, अखिलेश यादव मैंने को तो जाना नहीं कहा, चाहिए, तमाम मैंने लोगों तो को नहीं जाना कहा। चाहिए। आपने कब सुन लिया? एसआईटी का आपने संपर्क कब सुन लिया? मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा ना कोर्ट मैंने जाना क्या चाहिए, कहा? राहुल गांधी ने कोर्ट जाना चाहिए। इन्होंने सॉरी शांतनु अच्छा, जी ने हाँ। कहा इतने करोड़ का मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। देखिए, एक विषय होता है सांख्यिकी, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है। पढ़ा दीजिए हमें आप। ये मालूम है 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए एक साल में, तो 2 करोड़ के अंदर 2 साल में 32 करोड़ मान लो, 3 करोड़ और एडिशनल 35 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। अब आपके पास आंकड़े हैं कि भाई कितना पैसा एक व्यक्ति एवरेज औसतन चढ़ाता है। आप लगा लीजिए अंदाजा, 35 करोड़ में अगर 500 रुपए या 1000 रुपए भी एक व्यक्ति ने चढ़ाया, और भगवान राम के दरबार में 500 से नीचे कोई नहीं चढ़ा रहा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए आप भक्तों का चंदा भी हिसाब किताब लेंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे मत करिए। कई राम भक्त ऐसे होते हैं सर, बहुत मुश्किल से किराए का पैसा जोड़ के ऐसा वहां तक लगे पहुंच जाता पाते हैं। ऐसा भी मत कीजिए, है ना। कई हर लोग भक्ति ऐसा नहीं की है। चढ़ावा चढ़ाए या ना चढ़ाए, ठीक है। कार्यों में लोग आरपी अपना सिंह जी, पेट काट के पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, भगवान आरपी की सिंह जी, श्रद्धा में हाँ, अपना ठीक है, समर्पण सर। करते हैं। अखिलेश यादव ने ठीक है। पेट काटा नहीं काटा अपना? अखिलेश यादव ने अब तक पेट काटा नहीं काटा? मुझे नहीं पता अभी किसका नहीं, पेट कटा अखिलेश यादव किसका जी नहीं ने कटा। पेट मैं काटा नहीं अखिलेश काटा। यादव दिग्विजय सिंह जी तो अपना चंदा वापस मांग रहे हैं। कटियार जी हैं, मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आप एक बात है ना आरपी सिंह जी, अब आगे व्यवस्था अब क्या, भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए? देखिए, मैं आज इस स्थिति में नहीं कि मैं कह सकता हूं, परंतु नहीं, आपका अपना कोई तो नहीं, हाँ, पार्टी- मेरा मत है कि ट्रस्ट को द्वारा उसको ठीक ढंग से उसके पूरे जो मोड्स हैं काम करने के, वो डिफाइन करने पड़ेंगे, और जरूरत पड़े तो सरकार की इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, सरकार मतलब यूपी सरकार की इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, यूपी सरकार इंटरवीन कर वो प्रोसेस सारे फुल प्रूफ बनाए, वो सारे लेकिन प्रोसेस। सर एक बात बताइए ना, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है कि षड्यंत्र? भाई षड्यंत्र क्या है, चोरी हुई है? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ चोरी हुई हाँ, नहीं तो की। फिर ये आरएसएस ने क्यों कहा कि षड्यंत्र सावधान हो जाइए? षड्यंत्र कहाँ हो रहा नहीं, है? षड्यंत्र ये हो रहा है कि जो राम के नाम को लेकर बदनामी की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सनातन के नाम को लेकर बदनामी बदनामी का की जा रही है। मौका दिया है ना, सर? नहीं, मौका देना और बात है, मौका देना और बात है, परंतु बदनामी कौन तो लोग हो कर रहे रही हैं है। जो कल तक कहते हैं सनातन HIV एड्स है, तो कोई बात नहीं कहते हैं ना सनातन में HIV एड्स है। सर, एक वाह, बात सुनिए ना, आज वो- ऐसा कहाँ आज वो- है, ऐसा कहाँ अब है तक कि राम अगर मंदिर मैं से सनातनी आज नहीं वो हूँ, करने लोगों के मंदिर अगर मैं में- सनातनी, ऐसा वहाँ कहाँ पे लिखा चोरी है करने आरपी का सिंह क्या आरपी सिंह जी, है? ऐसा कहाँ डकैती लिखा है चालू कि अगर मैं सनातनी नहीं हूँ, देश का संविधान कहाँ कहता है कि मैं सवाल नहीं उठा सकती? नहीं, आरपी सिंह साहब, मैं एक जवाब पॉलिटिकल दूंगा आपको, नहीं, प्योरली एक पॉलिटिकल। सेकंड आरपी सिंह जी, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए ना। ये वाला तर्क जो है ये क्या, ठीक है वो राजनीति कर रहे हैं, उनके स्टैंड में चेंज आया है, वो उनसे मैंने सवाल पूछा भी, बट ये कहाँ लिखा है कि अगर मैं सनातन को नहीं मानती या मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखती हूँ तो मैं सवाल नहीं उठा सकती? नहीं, तो उसमें ये क्यों कह रहे हैं कि चोरी हुई है, मानिए हाँ, चोरी है, चोरी हुई ना। षड्यंत्र की क्या अरे, बात एक करनी मिनट, है? माने ना, चोरी हुई, चोरी की बात हाँ। करें,
वो संघ ने अपना कार्यालय बना लिया उस पैसे से। ये है षड्यंत्र, ये षड्यंत्र है। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा इससे पहले। आप मुझे ये बता दीजिए आरएसएस की आमदनी का जरिया क्या है, ठीक है, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या बता दीजिए, कहां से आया ये पैसा 400 करोड़ का कार्य? विश्व हिंदू परिषद का सोर्स ऑफ इनकम क्या बताइए, कौन सी रसीदें काटते हैं? अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको, बताइए बताइए। मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो कि हर साल गुरु दक्षिणा देते हैं। अच्छा, हम लोग करोड़ों, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी भारत के कानून के अनुसार। सर सुनिए ना, क्या मजाक है भाई, घर की खेती है क्या आपके? सुनिए ना, आरएसएस को लेकर के उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, मामला कई बार उठाया और क्यों जरूरी नहीं है? रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कानून के लिहाज से क्यों जरूरी नहीं है? मैं रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। उनकी बाकी इकाइयां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनके खाते भी होते हैं। इस मुद्दे पर अभी थोड़े दिन पहले जो है खड़गे साहब ने, प्रियंक खड़गे ने सवाल उठाया था, एक डिटेल डिबेट हुई थी, उसमें डिटेल से जवाब दिया गया था, कानून के जानकारों ने भी बताया था। क्योंकि आप समझिए कोई इतना सीधा नहीं है, अगर एक लूप होल होगा ना तो देश की अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा आधी रात को भी। तो प्लीज मुझे मत बताइए, ठीक है? यहाँ पर एक मिनट आज के मुद्दे पर रहते हैं। अखिलेश कटियार जी, ठीक है भाई, आप मुझे बता दीजिए ना, आप लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप लोग जो ये आंकड़ों को एग्जेजरेट करके बता रहे हैं, भाई कोई आप फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, आरोप 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 आरोप, ठीक है? तो इसे षड्यंत्र क्यों ना माना जाए? आरपी सिंह ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात, बधाई के पात्र, लेकिन उससे आगे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, 20,000 करोड़ है ना, 20,000 करोड़ फला आरएसएस के पास जा रहा है, सरकारें तोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की जो एक्यूजिशन है, उन्हें अफवाह फैलाने वाला, भावनाएं भड़काने वाला, षड्यंत्रकारी क्यों ना माना जाए? पिनाक जी, चोरी करने वाले आरएसएस के लोग जो वहां लगे हैं, अच्छा, चोरी राम मंदिर में हो रही है। अच्छा, आप बाद में बोलिए, जो आरएसएस के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वही चोरी कर रहे हैं। उनमें से कितने मैं आपके सामने टीवी पे बोल रहा हूँ, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, उन्होंने डकैती डाली है। क्या बोल रहा हूँ? बोलने में कोई जबानी क्योंकि आप चंपत राय को साधु मत बताइए, चोरी हुई है मंदिर में और राम को लूटा गया नहीं कर रहा, इसमें कोई बात नहीं। एक बात, दूसरी बात, आप इसके बाद षड्यंत्र में हम शामिल हैं। एक तरफ चोर हैं, भगवान राम को लूट रहे हो, आस्था के नाम पे सरकार बना रहे हो, और इसके बाद षड्यंत्र में हम हैं। भाई हम षड्यंत्र में कहां हैं? यही तो दिखाते हैं जिन लोगों ने चोरी की, या तो वो षड्यंत्रकारी होंगे, या जहां पे चोरी करवाएगी जो लोग बैठे वो षड्यंत्रकारी। हम कहां हैं? तो ये ले जाते हैं जी, राम मंदिर का क्रेडिट तो ये ले जाते हैं। आप कह रहे हैं ना कि भाई राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम का वो लेते हैं, है ना? ठीक है भाई, योगी जी ने, एक मिनट सुनिए तो सही, योगी जी ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। योगी जी ने कहा कि भाई कृष्ण जन्मभूमि भी विवादित है, उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए, यदुवंशी है, आइए आंदोलन कीजिए। मैं तो ये आप चुप्पी साध लेते हैं। आपका जो हिंदुत्व है वो सेलेक्टिव, आपकी जो मतलब वो भाई, अगर आप राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो भी राजनीतिक आरोप लगाएंगे। वहां भी चोरी डकैती का प्लान है क्या कि मंदिर बन जाए तो वहां लग जाए? नहीं तो आप मोर्चा संभालिए ना, किसने रोका? हमने तो पूछा है, मोर्चा संभालिए। आप कह रहे हैं ना कि मत करने दीजिए डकैती और चोरी। शुरू से पिनाक जी कहते हैं कि धार्मिक काम धार्मिक लोगों को करने दीजिए, आरएसएस क्यों वहां व्यवस्था बैठी, शंकराचार्य को क्यों नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं? आपको पैसे चाहिए, आपको अपने भवन बनाने, आपको आमदनी चाहिए, राजनीति करके धर्म पे भी कब्जा सरस्वती जी महाराज, संत हैं, जरा सुनिए, राम मंदिर आंदोलन से कोई जुड़ा रहा है, जाहिर सी बात है ट्रस्ट में शामिल वही होगा ना। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव तो ट्रस्ट में बन नहीं जाएंगे। जिसने राम मंदिर के नाम पर लाठियां खाई, जिसने राम मंदिर के नाम पर पूरा संघर्ष किया, वही ट्रस्ट में जगह बनाएगा ना सर? नहीं, ये धार्मिक काम है पिनाक जी, तो मानती हैं आप? क्या राम मंदिर धार्मिक एक व्यवस्था है, धार्मिक स्थल है, किसी ने नहीं, उसके लिए धार्मिक स्थल है। किस पार्टी ने संघर्ष किया, लेकिन लोगों ने संघर्ष किया? नहीं सर, एक मिनट बताइए। अगर संघर्ष उन्होंने किया है, जब वो मंदिर बना तो ट्रस्ट में कहीं ना कहीं उनको तरजीह दी जाएगी ना साहब। ये आपका प्राइवेट, एक मिनट, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकारी धर्म के लिए था या अपने फायदे के लिए संघर्ष था? राम के लिए था या धन के लिए था? ये क्लियर हो जाए। पैसे से बना राम मंदिर, किसके पैसे से बना? जनता के पैसे से, देश के पैसे से। तो फिर और पैसा कहां आया? पैसा कहां आया? ट्रस्ट में। ट्रस्ट में आया तो हमें नहीं पता कहां आया, नागपुर गया या कहां गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो धार्मिक जगह है। आपके पास कुछ सवाल है? आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए, आपके पास भी आते हैं। फिल्म स्टार के नाम, मैंने फिल्म स्टार कराए, उन पर 400 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। मैं कह रहा हूँ सफाई में जो इन्होंने अपना वहां पे प्रोग्राम किया, 400 करोड़ रुपया। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, उनके नाम दे रहा हूं सब फिल्म स्टार के एक कर, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, एक से एक बढ़कर बड़े, रणबीर सिंह। मैंने अभी यही कहा ना, वो पैसा कहां से आया? वो पैसा किसकी जेब से गया बता दीजिए। आप तो अपनी ही सरकार में सवाल उठा रहे हैं भाई।
अगर सैफई में कार्यक्रम सरकार के पैसे से हुआ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए, उठा के जो भी जिम्मेदार थे खाली बयान जेल बात भेजा तो जाना नहीं बनना चाहिए था। ना नहीं भिजवा पाए आप 10 साल में यार, सरकार में आप बैठे हो, सवाल उनसे कर रहे हो। शांतनु जी, अभी भी इस्तीफा मंजूर होने के लिए जी मीटिंग में फैसला होगा, वैसे ही होता है है ना? किसी ठीक किसी है। भी किसी भी बोर्ड में आजीवन कोई भी सदस्य हैं। सर भी सुन लीजिए ना, बिल्कुल। आजीवन मीटिंग भी आराम से 6 तारीख को बुलाई गई, जल्दी बुलाई जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंटल मामला है। आरएसएस ने भी खुद ही कहा करोड़ों की भावनाएं, आघात लगा है, असाधारण जो कुछ हुआ है उसको जिस तरह से उन्होंने आप कहें तो मैं सुना फिर से मैंने पढ़ दूं दत्ता जी का स्टेटमेंट, पूरा सुना होगा statement। आपने पूरा निश्चित तौर पर। तो जब इतना बड़ा मामला है, थोड़ा जिसे कहते हैं ना, आप थोड़ा एक्सपीडिएट कर लीजिए, फास्ट ट्रैक मोड में चल लीजिए। दूसरा ये कि भाई ये लोग तो आजीवन सदस्य हैं, अगर ये वहां बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तो फिर भक्तों के मन में संशय क्यों नहीं आएगा? जी बिल्कुल आ सकता है। मेरे ख्याल से जो अगर भक्तों के मन में संशय है और नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर 2017 के पहले का मामला होता तो उनको पता होता लड़के हैं, गलती हो जाती है कि थीम से सरकार चलती है, या सरकार चलती है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। 9.5 साल में एक ऐसा नहीं है, 34,000 अरेस्ट हुए। लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सामने से देखा है करते हुए, चाहे वो इनके मित्र हों, मुख्तार अंसारी जैसे मित्र हों, बिल्कुल, चाहे चंदा चोरी जैसे लोग, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए योगी सरकार में वो जेल भी जाएगा और उसको बुलडोजर भी चलेगा। इनकी जो एक बात थी वो उनसे, आप राम मंदिर ट्रस्ट को बखूबी समझते हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ ना आपसे कि भाई ट्रस्ट में ये लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, शायद ये आजीवन सदस्य हैं, ठीक है, अब वो ट्रस्ट में बने रहेंगे, नहीं जरूर नहीं है, वो तरीका होता है, आजीवन सदस्य को बैठा सकते हैं, तरीके होते हैं, बोर्ड का रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड द्वारा रेजोल्यूशन फाइल करेगा, जितने सेक्रेटरी साइन करेंगे। अयोध्या में नहीं रहना, मुझे नहीं पता क्योंकि देखिए मैं यहाँ बैठ के जेम्स बॉन्ड नहीं बनूंगा क्योंकि वहाँ एसआईटी लगी है ना, एसआईटी लगी है, वो बताएगी। आपको लगता है, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने नहीं कहा कि दोषी हैं कि नहीं दोषी, मैंने कहा कि भाई ठीक है, सवाल उठे हैं, संशय के बादल मंडराए हैं, क्वेश्चनेबल हैं आप, ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज नहीं अच्छे से कर सके, ये तो सिद्ध है, आपकी निष्ठा पर अभी क्वेश्चन मार्क है, पर ड्यूटी में लैप्स है, ये तो सिद्ध है, तो ऐसे में क्या आपका ट्रस्ट में बने रहना उचित है, ये मैं पूछ रही हूँ। देखिए ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव रोल में, ऐसे हैं जो केवल मीटिंग्स के लिए आते हैं और केवल अपना सुलह देते हैं, तो शायद वो एग्जीक्यूटिव रोल से हट जाएं और वो ट्रस्ट में बंद रहे। मेरे ख्याल से कि जो ट्रस्ट के 14 लोग हैं उन पर छोड़ना चाहिए। हमें यहाँ बैठ के जेम्स बॉन्ड बन के ये उसने करा, हमें जानकारी भी आती है, हमें एफआईआर के साथ जो एसआईटी जानकारी करे उसके बाद ही आएगा। अभी तो ट्रस्ट देखेगी कि एग्जीक्यूटिव रोल पे कौन रहेगा, कौन लोग हैं जो ट्रस्ट को चलाएंगे और कौन उसके मेंबर रहेंगे। चलिए ठीक है सर, देखना होगा कि ट्रस्ट क्या फैसला लेती है, कितना कड़ा फैसला लेती है। आरएसएस ने भी बयान तो दे दिया है, देर आते आते अखिलेश कह रहे हैं भाई बहुत देरी कर दी है। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि आगे किसको किया, पीछे किसको किया, वो कह रहे हैं आपस में षड्यंत्र चल रहा है। मौका मिला है तो राजनीति भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन सवाल यही है कि आप क्या एक्शन लेते हैं, कितनी फुल प्रूफ व्यवस्था करते हैं ताकि ये बानगी बन जाए और ये जो दाग लगे हैं वो मिटेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़े जैसे कहते हैं ना फेड आउट होकर लोगों के जहन में कम नजरों में आए, इतना तो आपको करना ही होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।